इस देश के जनता को इतना मजबूर कर दो कि वो 5 किलो अनाज के लिए भी लाइन लगा के खड़ा हो। आज 80 करोड़ की जनता, इस देश का 143 करोड़ में से 120 करोड़ जनता आज 5 किलो अनाज लगाने के लिए लाइन में खड़ा है। क्या ऐसा भारत हम चाहते हैं? भूखा नंगा भारत। आज HDI ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स का देख लीजिए, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे करा है। आपका राष्ट्रवाद कहाँ गया मोदी जी? जब ये आंकड़े जब खोल कर देखा जाता है ना, तो पढ़ा जाता है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। पर कैपिटा इनकम, बजट आने वाला है 2-3 दिन के बाद, पर कैपिटा इनकम कहाँ भरा? पर कैपिटा इनकम आज हम बांग्लादेश से नीचे हैं पर कैपिटा इनकम पे। तो आप कहाँ, आपका राष्ट्रवाद जा रहा है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है इस जनता के लोगों को फिक्रमंद करना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है वही लोकतंत्र का परिभाषा जो इस देश में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन की स्थापना कर दे, न कि ईडी तंत्र की स्थापना करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करना। अगर मोदी जी आपके अंदर कुवत है, जो आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रति साल के दर से देंगे, तो आप दे करके दिखाइए। हमारे नेता तो 10 लाख की है और 15 महीने 5 लाख दे करके दिखा दिए। आपके अगर अंदर हिम्मत है तो ये चुनौती है, और चुनौती स्वीकार करने वाला ही असली मर्द कहलाने का हक होता है, असली 56 इंच का होता है। इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया, रोजगार के लापर के उस सवाल को खड़ा कर दिया कि जो रोजगार की बात करेगा वही बिहार के दिलों पे राज करेगा, और मंदिर मस्जिद बांटने वाले के कोई यहाँ स्थान नहीं है। और बिहार जब दिखाता है तो पूरा देश हिलता है, पूरा देश को आवाज है, पूरे देश को पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन करता है। चाहे वो 74 की बात हो, चाहे 47 की बात हो, चाहे वो किसी भी जेपी के आंदोलन की बात हो, चाहे आने वाले भविष्य 2024 का चुनाव हो, यहीं से मोदी की हार निश्चित तय होगी। एक मुट्ठी आसमां पे हक हमारा भी तो है, और नहीं तो ये गरीब जब आवाज लगाएगा, यलगार करेगा, जंग का ऐलान करेगा, तो उस आसमान को अपने मुट्ठी में लेने की भी कुवत रखता है। पहले हम लोग मीर जाफर को पढ़ते थे कि पुलिस में झूड़ा घोपा था, अवध के नवाब के खिलाफ साजिश रचा था। ये नीतीश जाफर है, और नीतीश जाफर को लोग पढ़ेगा, और आने वाले पीढ़ियां और आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि अगर बिहार में सीट जीतना है तो लालू प्रसाद यादव को जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे, तेजस्वी यादव जो मास लीडर बनते जा रहे हैं इनके कद को छोटा कर देंगे, नीतीश कुमार को अपने साथ में रख लेंगे, तो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। जैसे ही बिहार में तख्ता पलट हुआ, उसके मात्र 12 घंटे के बाद में लालू प्रसाद यादव को समन भेज करके उनको ईडी कार्यालय बुलाया जाता है। लगातार 15 घंटे 12 घंटे पूछताछ की जाती है, और उसके ठीक 12 घंटे बाद तेजस्वी यादव को बुला करके पूछताछ की जा रही है। अभी तेजस्वी यादव थोड़ा देर पहले यहां से निकले हैं, और उसके बाद राबड़ी आवास जा रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता सुबह से लगे हुए हैं, कोई कल से लगा हुआ है, तो कोई जब राजनीतिक उठापटक जब चल रहा था तख्ता पलट का तब से लगा हुआ है। संदीप जी भी लगातार देख रहे हैं यहाँ पर, कल से ही हैं। क्यों, आप लोगों को क्या लग रहा है? अब हम मोदी जी से कह देते हैं, ये मोदी जी कब तक रहिएगा ईडी सीडी के आर में? आपको भी आना होगा इस दिन इसी सरेआम बाजार में। आप जान लीजिएगा, आपको कह देते हैं, जब आपका फाइल खुले लगेगा ना अडानी और अंबानी वाला, किस तरह से इस देश के दौलत को आप किस तरह से क्रोनिक कैपिटलिज्म का नंगा नाच कर रहे हैं, आपका जब फाइल खुलेगा ना तो आपको बचने के लिए शरण नहीं मिलेगा। आपको याद है ना, आपे को ना कोर्ट करार दिया था तरी पार का मतलब समझते हैं कि ये आदमी इस स्टेट में रहने के काबिल नहीं है। आया अमित शाह, आप ही को ना उस समय गोर हाथ जोड़ के बच गए थे, तो आप आज बाघ और शेर बन गए हैं। हम लोग भी वही घर आना के हैं जो बाघ और शेर का भी अगर शिकार करना पड़े तो शिकार करेंगे। मोदी जी, आप इस दिन को याद रखिएगा और इस दिन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो दौर भी देखी है तारीख की आंखों ने, जब लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। ये आपका जो लम्हों वाला जो खता है ना, याद कीजिएगा, आपके पूरे पॉलिटिकल वेंडेटा जो आप साजिश रच रहे हैं, जो पॉलिटिकली रूप से जो हमारे नेता क्या कर रहे थे, गरीबों को अपलिफ्टमेंट करने का काम कर रहे थे, कि किस प्रकार से लोगों का जो पिछले पायदान के पिछले पंक्ति में खड़ा है उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यही नगावगार गुजर गया नीतीश कुमार जी का, जो अपने आप को समाजवादी पुरोधा होने का दावा करते हैं। कर्पूरी जी के वंशज, देखिए कर्पूरी जी आज अगर साक्षात जिंदा होते ना तो उनको कान धर के आज कुर्सियां पर से उतार देते। इनको नीतीश कुमार जी को, जो अपने आप को
कपूरी जी ने कभी भी भारत रत्न वही दिलाए। कपूरी जी ने कभी भी हमेशा सैद्धांतिक राजनीति किया। उन्होंने समझौता परस्त और फिरका परस्त और मौका परस्त, इन्होंने तीनों फिरका परस्त, मौका परस्त, समझौता परस्त राजनीति करने का काम किया है, जो कि सामाजिक पाप है। याद कीजिएगा गांधी ने क्या कहा था, इस देश के संसाधनों पे सबसे ज्यादा किसका हक है, जो पंक्ति के सबसे अंतिम में खड़ा है, और आप पूंजीपति के साथ गठजोड़ कर लिए। ये कैसा समाजवाद है? समाजवाद का मतलब होता है जब पड़ोस के घर में अगर उसके चूल्हा पे हरिया नहीं चल रहा है ना, तो अन्न के दाना खाने का हक नहीं है। तो एक और समाजवाद को आप बिलखता हुआ छोड़कर आप पूंजीपतियों के साथ मिल गए, ये कैसी? आज जेपी और कपूरी जी ऊपर से देख रहे हैं और आपके कुकृत्यों का जवाब दिया जाएगा नीतीश कुमार जी, क्योंकि याद रखिएगा बिहार का धरती है, यहाँ कभी भी सांप्रदायिक शक्ति को हावी नहीं होने दिया जाएगा। और हम बीजेपी से भी कह देना चाहते हैं कि आप दावा करते हैं राम के भक्त होने का। राम ने क्या कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन सम्राट चौधरी के उस वचन का क्या हुआ? कह रहे हैं कि हम अपने वचन को राम जी के कदमों में हम अर्पण कर देंगे। यानी आप कहाँ के बात कहाँ बोल रहे हैं? आप नीतीश जी को गद्दी हटाने का वचन लिए थे, लेकिन राम जी के अगर आप सच्चे आयाम, ये बिहार की जनता है समूचे उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। और हमारे नेता ने जब ऐसे हाथ हिला दिया तो उनका साफ इशारा था कि एक मुट्ठी आसमां पे हक हमारा भी तो है, और नहीं तो ये गरीब जब आवाज लगाएगा, यलगार करेगा, जंग का ऐलान करेगा, तो उस आसमान को अपने मुट्ठी में लेने की भी कुवत रखता है। इसलिए ईडी और सीडी आप जान लीजिए, जो बिहार के भेजे हुए मोदी के पिट्ठू हैं, जो यहाँ से ये एकदम पूरी तरीके कोई देखे बोल कि लब आजाद है तेरे, सन 47 में देश आजाद हो गया था, और हमें संविधान का प्रस्तावना आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करें अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो आज आप देख लीजिए जगह जगह आज पूरा पैटर पोस्टर और बैनर से पट चुका है। धन्यवाद तेजस्वी जी को धन्यवाद ज्ञापन दिया जा रहा है। किस प्रकार से उन्होंने 5 लाख नौकरियों का वितरण कर दिया, समझिए एक तरह से, मतलब गांधी मैदान में शिविर लगा करके एक और जहां पे नरेंद्र मोदी गोलवलकर के भारत बनाने पे आमदा है। गोलवलकर का भारत जब गोलवलकर का बन चुपठोट पड़िएगा तो कहेगा इस देश के जनता को इतना मजबूर कर दो कि वो 5 किलो अनाज के लिए भी लाइन लगा के खड़ा हो। आज 80 करोड़ की जनता, इस देश का 143 करोड़ में से 120 करोड़ जनता आज 5 किलो अनाज लगाने के लिए लाइन में खड़ा है। क्या ऐसा भारत हम चाहते हैं? भूखा नंगा भारत। आज HDI ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स का देख लीजिए, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे करा है। आपका राष्ट्रवाद कहाँ गया मोदी जी? जब ये आंकड़े जब खोलकर देखा जाता है ना, तो पढ़ा जाता है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। पर कैपिटा इनकम, बजट आने वाला है 2-3 दिन के बाद, पर कैपिटा इनकम कहाँ भरा? पर कैपिटा इनकम आज हम बांग्लादेश से नीचे हैं पर कैपिटा इनकम पे। तो आप कहाँ, आपका राष्ट्रवाद जा रहा है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है इस जनता के लोगों को फिक्रमंद करना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है वही लोकतंत्र का परिभाषा जो इस देश में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन की स्थापना कर दे, न कि ईडी तंत्र की स्थापना करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करना। ये कहाँ ऐसा लोकतंत्र है भाई? जो सत्ता में होता है उससे ना सवाल पूछा जाता है, कि जो विपक्ष में है ओकरे से लगातार सवाल। देखिए संसाधनों का लूट जिस प्रकार से इन्होंने मचा रखा है, ऐसा संसाधनों पे डकैती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए अगर हमको गांधी मैदान को भी इनकलाबी इरादों से पाटना पड़ेगा, तो हम उसके लिए ये मुट्ठी आसमान में लहराने के लिए तैयार है, और इनकलाब के नारों के साथ। क्योंकि लोहिया ने कहा था कि ये सड़क को कभी सुनसान मत होने देना। ये सड़क अगर सुनसान हो जाएगा तो सदन में बैठा हुआ विधायक सांसद आवारा हो जाएगा, सरकार आवारा हो जाएगा। देखिए जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। 17 महीने के शासनकाल में बिहार को हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव ने स्वर्ग स्वरूप बना दिया। जहां लोग अनाज के लिए भटक रहे थे उनको 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। जहां लोग इलाज के लिए भटक रहे थे PMCH के इलाज को सुधारा। भारत में
मुफ्त बेड आईजीएमएस में बड़े बड़े सरकारी और नामचीन अस्पतालों में गरीबों के लिए दरवाजे खुलने लगे थे। शिक्षा बिल्कुल उसी तर्ज पर जो हम नारा लगाते हैं समाजवादी होने के नाते कि राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान सबको करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार जी को अखर गया। जानते हैं लालू जी एगो बात कहते हैं कि सबको दांत जो होता है ना वो जन्म के बाद होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे आदमी है ना उनको पेटे में से दांत था, तो शायद वही दांत इस बार इलाज करना बाकी रह गया। उनको तो हम लोग चचा समझते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन नीतीश कुमार जी ने धोखा देने का काम किया। लेकिन हमारे तेजस्वी जी उस संत के भांति हैं जिनको बिच्छू लगातार डस रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य परायणता के कारण वो बिच्छू को लगातार पानी से निकाल रहे हैं, लगातार पानी से निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, तेजस्वी जी आपके पास नहीं गया थे नीतीश कुमार जी, आप भागे भागे आए थे कि बचा ला लालू जी हमर पटिए के खाई था वह बीजेपी वाला। इन्होंने समाजवादी कसम खाते हुए आपको बचाने का काम किया। जब भी इतिहास मूल्यांकन करेगा तो आपको धोखेबाज और मौका परस्त के रूप में जाना जाएगा। पहले हम लोग मीर जाफर को पढ़ते थे कि पुलिस में झूड़ा घोपा था, अवध के नवाब के खिलाफ साजिश रचा था। ये नीतीश जाफर है और नीतीश जाफर को लोग पढ़ेगा और आने वाले पीढ़ियां और आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी। सत्ता क्या होता है जी? सत्ता जो सत्ता समाजवाद के अरमानों को कुचल कर पाया गया है, ऐसे सत्ता को हमारे नेता चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। और ये हम बता देते हैं, सत्ता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो भूखंड के टुकड़ों पे राज करना समाजवादियों का कभी मकसद नहीं रहा। हमारा राम मनोहर लोहिया को तो नेहरू जी कहते कहते थक गए कि आप आइए हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए। समाजवादियों का अरमान होता है लोगों के दिलों पे शासन करना, और जो लोगों के दिलों पे शासन करना जानता है वही ईश्वर के भांति में देख रहे थे। जब तेजस्वी जी निकल रहे थे तो जब इस प्रकार जब हाथ लहरा दिए तो कह दिए समझ लीजिएगा कि जदयू खत्म होने जा रहा है। अबरी उसको कोई जदयू को कोई घास देने वाला नहीं है। और यकीन मानिए साथियों, यकीन मानिए, ये आज से हम कह देना चाहते हैं जंग का कि निकलो भवन मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों के खिलाफ ये जंग लड़ने की बारी है। ये नया सुबह और नया समाजवाद लाने की बारी है। जिस समाजवाद में कोई गरीब का बेटा भूखे न सुते, किसी के आंख पे आंसू ना आए और होठों पे मुस्कान हो। जिस प्रकार से 15 महीने के सरकार में हमारे नेता ने किस प्रकार से वो मैनिफेस्टो को, समाजवादी मैनिफेस्टो को, हमारे नेता ने कहा कि हम पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हम अपने मैनिफेस्टो में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मैनिफेस्टो में प्राण प्रतिष्ठा करने का ये अनुपम उदाहरण। अगर मोदी जी आपके अंदर कुवत है, जो आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रति साल के दर से देंगे, तो आप दे करके दिखाइए। हमारे नेता तो 10 लाख की है और 15 महीने 5 लाख दे करके दिखा दिए। आपके अगर अंदर हिम्मत है तो ये चुनौती है, और चुनौती स्वीकार करने वाला ही असली मर्द कहलाने का हक होता है, असली 56 इंच का होता है। इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया, रोजगार के लापर के उस सवाल को खड़ा कर दिया कि जो रोजगार की बात करेगा वही बिहार के दिलों पे राज करेगा, और मंदिर मस्जिद बांटने वाले के कोई यहाँ स्थान नहीं है। और बिहार जब दिखाता है तो पूरा देश हिलता है, पूरा देश को आवाज है, पूरे देश को पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन करता है। चाहे वो 74 की बात हो, चाहे 47 की बात हो, चाहे वो किसी भी जेपी के आंदोलन की बात हो, चाहे आने वाले भविष्य 2024 का चुनाव हो, यहीं से मोदी की हार निश्चित तय होगी। और यहीं से हम लोग एक यलगार करेंगे और पूंजीपति और मौका परस्त ताकतों को परास्त करने के लिए कृत संकल्पित होते हैं यही ईडी ऑफिस से। और ईडी ऑफिस, इसी ईडी ऑफिस से हम कृत संकल्पित होते हैं। क्या ईडी वालों सुन लो कि तुम लोग भी अपने आका के मान करके जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को तंग तबाह करने का बीड़ा उठाया है, तुम लोग का भी हिसाब होगा। हिसाब किताब ऐसा होगा, क्योंकि जानते हैं ना, जब आखिर का दिन आता है तो हर किसी को कर्म का फल यही मिलता है। कर्म फल सिद्धांत है इस धरती पर। और मोदी जी सुन लीजिए
समाजवादी ताकतें आपके सामने कभी झुकेगी नहीं, सांप्रदायिकता को परास्त बिहार करेगा। चलिए, तो संदीप यादव है, पूरा समाजवाद का जो पाठ होता है वो पढ़ा दिए, नरेंद्र मोदी को ओपन चैलेंज दे दिए। ईडी कार्यालय में जो बैठे हुए बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उन्हें भी चुनौती दे रहे हैं कि आपका भी हिसाब होगा, वक्त आने दीजिए, सत्ता का परिवर्तन होते रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी का, लोहिया का और ना जाने जितने समाजवादी लोग हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, अंबेडकर हो, पेरियार हो, फूले हो, सबके लाइन को दोहराते हुए इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये लोग आज के समय में सरकारी तंत्र बना लिए हैं, बीजेपी ऑफिस को बना लिए हैं, ईडी दफ्तर को बीजेपी ऑफिस समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होने वाला है। आने दीजिए वक्त, वक्त पे सबका हिसाब लिया जाएगा। हमारा नाम केशव यादव है, साथ में संदीप यादव थे, ये अपनी बात कह रहे हैं। कल से ही यहाँ पे खड़े थे, आज भी खड़े हैं, जब तक इनके नेता नहीं गए तब तक ये यहाँ खड़े रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।